हाय एवरीवन, वेलकम टू पियर डायरीज। तो आज मैं रिव्यू देने वाली हूँ ये जो यूपीएससी संपूर्ण बुक का जो सेट है उनके बारे में। इनको मैंने पढ़ा है, आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा भी है कि मैं ये पढ़ती हूँ और मैं सीरियसली इनको पढ़ती हूँ। तो आज मैं इनका रिव्यू करने वाली हूँ बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि दीदी ये बुक्स कैसी हैं, इनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऐसे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे आते हैं। तो ये टोटल जो सेट है वो 19 बुक्स का सेट है। आज मैं सिर्फ यहाँ पे कोर बुक्स हैं जो मैं पढ़ती हूँ अभी फ़िलहाल, तो मैं उन्हीं का आपको रिव्यू दे रही हूँ। अगर आपको और रिव्यू चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं और का भी आपको दे दूँगी। तो अगर इसको परचेज़ करना है तो आप कैसे कर सकते हो, फिज़िक्स वाला जो ऐप है उसको डाउनलोड करो, देन उसके बाद स्टोर पे जाओ एंड देन उसके बाद ये जो सर्च बार है ना वहाँ पे आप टाइप करो संपूर्ण बुक सेट ऑफ 19 बुक्स। तो आपको ये जो बुक्स हैं इनका सेट मिल जाएगा। तो ये रहा 19 बुक्स का सेट जो कि मैंने परचेज़ किया था। इसकी प्राइस 3140 रुपीज़ है और ये मैंने अपने प्रहार बैच के साथ ही परचेज़ किया था खजाना में। तो ये मुझे अराउंड जो टोटल है वो 13,000 तक का पड़ा था, पूरा बैच मिला के एज़ वेल एज़ जो ख़जाना है उसको मिला के, ये दोनों मिला के मुझे अराउंड 13,000 के आसपास पड़े थे। एंड ये पूरा 19 बुक्स का सेट है। आप इसको सिंगली अगर किसी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है तो आप वो भी मंगवा सकते हो। आपको मैंने दिखाई दिया है, सर्च बार पे आप सर्च करोगे तो एक सिंगल बुक भी आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ वो बुक अच्छी है, मतलब रिलेटेबल है, तो आप वहाँ से वो भी परचेज़ कर सकते हो। बट मुझे ना पूरा एक सेट ही चाहिए था, इसलिए मैंने पूरा वो ऑर्डर कर लिया। उसके साथ साथ मुझे और भी बेनिफिट मिले थे खजाना के, मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में उसके बारे में बता भी चुकी हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट हो फिज़िक्स वाला से रिलेटेड तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। मेरा ऑनेस्ट जो रिव्यू है फ़िज़िक्स वाला को लेकर के वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की बुक के बारे में। पहली बात तो हम बात करें क्वालिटी की, तो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और जो उसमें जो प्रिंटिंग है वो भी बहुत अच्छी है, कहीं पे भी ब्लरनेस नहीं है। एंड उसके बाद उसमें जो कलर कोडिंग की गई है वो भी बहुत अच्छी है। सिर्फ ब्लैक एंड वाइट एंड रेड कलर है और ज़्यादा नहीं है। तो इससे क्या होता है, अगर पूरा ब्लैक एंड वाइट होता है तो भी उतना अच्छे से चीज़ें अपने दिमाग में रिलेट नहीं हो पाती हैं। बट अगर इसमें रेड कलर का भी इंक्लूड किया है तो वो हेडिंग के लिए मोस्टली रेड कलर का इंक्लूडमेंट यहाँ पे हुआ है। तो देख लीजिए इंडेक्स इसका कैसा है। इंडेक्स से आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और जो मुझे पर्सनली जो मुझे चीज़ अच्छी लगी वो है कि इन्होंने लास्ट में ना पूरा अपेंडिक्स के फॉर्म में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि एलिफेंट टाइगर रिजर्व्स पार्क, वो सारी चीज़ें दे के रखे हैं जो कि हेल्पफुल हैं। वन स्टॉप पे आपको मिल जा रही हैं सारी चीज़ें। और ये क्या होती हैं, अपडेटेड बुक हैं। ऐसा नहीं है कि पुरानी जो एडिशन होते हैं ना, ये अपडेटेड एडिशन है जो मैंने परचेज़ किया है 2023 का। अभी तक की जितनी भी करंट अफेयर भी अगर कुछ आई होगी ना तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बात कर ली इन्वायरमेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। तो पहली बात तो फ़िज़िक्स वाले से पढ़ने के बाद में ना मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छी लगने लगी है। उससे पहले तक हिस्ट्री समझ भी नहीं आती थी, बट अब जो चीज़ें हैं ना, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं। और क्या है ना कि एग्ज़ाम में करंट बेस्ड चीज़ें आप गलत कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्टैटिक चीज़ें अपनी स्ट्रॉन्ग रखोगे ना तो आपके मार्क्स आने की संभावना ज़्यादा है प्रीलिम्स में, है ना। आप अगर टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करोगे ना तो आप देखोगे करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो ज़्यादातर गलत ही होंगे, बट जो स्टैटिक पोर्शन है उसको उस पर आप अपनी कमांड बना सकते हो। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं हम एंशियंट हिस्ट्री की। तो यहाँ पे देखिए आप दो तरीके के इन्होंने जो क्या कहते हैं लेटर्स हैं वो दे के रखे हैं। एक तो बोल्ड लेटर जो कि किसी भी डेफिनेशन को या कुछ भी इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो दिखाएगा, और नॉर्मल लेटर्स, ठीक है। और प्लस इसमें डायग्राम्स भी हैं सारे डायग्राम्स हेल्प करते हैं आपको रिलेट करने में उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। जैसे कह देते हैं कि स्क्रैपर टूल्स का यूज़ होता था, तो अगर आपको पता ही नहीं है स्क्रैपर टूल्स तो आप कैसे उसको रिलेट कर पाओगे ना। और यहाँ पे मैप भी दे के रखे हैं सारे जहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है। प्लस
जिस टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है पहले, तो वो भी आपको वहीं पे दे देंगे कि इस टॉपिक से पूछा गया है। देखिए 2021 का है, यानी कि जो यूपीएससी है वो यहाँ तक पहुँच गया है, तो आपको पूरी एंशियंट हिस्ट्री भी पढ़नी है। कहते हैं कि ज़्यादातर टॉपर्स कहते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चन आए हैं, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। और एक चीज़ जो मुझे इसमें भी अच्छी लगी वो है कि लास्ट में इन्होंने टाइमलाइन दे के रखी है, पूरी टाइमलाइन एक जगह पे, कितना इजी कर देती है ये आपकी प्रिपरेशन को ना। जब आप सारी चीज़ें पढ़ लोगे और फिर जब आप रिवाइज़ करने बैठोगे ना लास्ट में, तो आप देखोगे कि आपको ये सारी चीज़ें पता है और आप इतनी जल्दी से उसको समझ पा रहे हो और उसको रिलेट कर पा रहे हो। अगर आपने पढ़ा नहीं है ना, तो फिर आपके दिमाग से सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। इसलिए ये जो टाइमलाइन है वो बहुत हेल्पफुल रहेगी रिवीजन के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत ना हिस्ट्री में यही होती है कि हमें किसका कौन कंटेम्प्रेरी है ये नहीं समझ में आता है। तो ये चीज़ हेल्पफुल रहेगी यहाँ पे टाइमलाइन के थ्रू। और जो मिडिवल हिस्ट्री है वो भी सेम टू सेम ऐसी है, तो मैंने उसके बारे में आपको नहीं दिखाया। प्लस इसके जो आप देख सकते हो पेजेस भी बहुत कम है, रिवीजन भी जल्दी हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक की, जो है हमारी पॉलिटी यानी कि लक्ष्मीकांत। हाँ, इसमें क्या है, लक्ष्मीकांत के जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मान लो कि लक्ष्मीकांत के नोट्स हैं, वन स्टॉप सोल्यूशन ऑफ लक्ष्मीकांत, पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कहते हैं उसकी एक एक लाइन इम्पोर्टेंट होती है ना, और वो इनफ भी नहीं होती है अपनी प्रिपरेशन के लिए। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें जो है करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें मेंशन नहीं होती। बट इस बुक में आपको लक्ष्मीकांत प्लस करंट अफेयर भी, प्लस जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपको एक ही प्लेस में मिल जाएंगे, आपको कहीं इधर उधर नहीं जाने की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान। देखिए इसमें एक और चीज़ है ना, आपको कुछ क्या कहते हैं उसको, कोट्स भी देते हैं वहाँ पे, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे आंसर राइटिंग में। प्लस आपको ना इसमें इंट्रोडक्शन भी कहीं कहीं पे बहुत अच्छे से मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन बेसिकली पॉलिटी में तो अपन कैसे देते हैं, आर्टिकल से दे देंगे या तो करंट न्यूज़ से दे देंगे, है ना, या तो अमेंडमेंट से दे देंगे इंट्रोडक्शन, है ना। और इसमें क्या है, कंक्लूजन भी कहीं कहीं पे मेंशन है और कहीं कहीं पे वे फॉरवर्ड भी है, और नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें इसी बुक में मेंशन की गई हैं। तो आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इस बुक से पढ़ लोगे ना, आपके लिए प्रीलिम्स और मेन दोनों के लिए ये इनफ है। मैंने ये बुक पढ़ी है इसलिए मैं आपको उसका रिव्यू दे रही हूँ, सीरियसली बता रही हूँ। ये बुक ना बहुत अच्छी है, इससे जो पॉलिटी है वो मेरी एक ही बार में एक पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाता है। उससे रिलेटेड और भी कुछ चीज़ जो आती है करंट अफेयर में, वो भी यहीं पे इंक्लूडेड है। तो ये बहुत अच्छा है, ये आपको ऐसा अभी तक किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। आपने पढ़ा होगा बहुत सारी बुक, मैंने भी बुक्स पढ़ी हैं, मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। और इसके 2 वॉल्यूम थे पॉलिटी के, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ठीक है, तो जिसमें ये कि पूरा कंप्लीट कर दे रहा है पॉलिटी को। अब हम बात करते हैं इकनॉमी के बारे में, जो कि अगेन एक बहुत ही डिमांडिंग सब्जेक्ट है, जिसके लिए नोट्स के लिए बच्चे कहाँ कहाँ नहीं भागते हैं। तो इकनॉमी के लिए अगर मैं बोलूँगी मुन्नाल सर के बाद अगर कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं तो वो हैं यही फ़िज़िक्स वाला के। मैंने मुन्नाल सर के नोट्स भी पढ़े हैं जो कि काफ़ी लेंदी हैं, और बट वो बहुत अच्छे हैं, उसमें मैं कुछ भी नहीं कहूँगी कि कैसे हैं, नहीं वो बहुत अच्छे हैं, है ना। और ये वाले जो नोट्स हैं ये भी बहुत अच्छे हैं। डायग्राम्स ऑन प्लेस, PYQs ऑन प्लेस, आंसर राइटिंग ऑन प्लेस, हर चीज़ अपनी जगह पे आपको जहाँ पे होना चाहिए। और ये देखिए माइंड मैप भी हैं। और आपको क्या है, अब कहते हैं कि सिलेबस से रिलेट करके पढ़ो, तो आपको ये PYQ से पता चल जाएगा कि ये कौन से ईयर में ये क्वेश्चन आया था और ये सिलेबस से कैसे रिलेट हो रहा है ना। तो ये उन बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी बुक है, बिगनर्स के लिए और सब के लिए, मेरे लिए भी अच्छी है, आपके लिए भी अच्छी है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक इंसान के लिए। ये देखिए यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन भी दे के रखा है, जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा गया होगा, इधर उधर नहीं, उस पर्टिकुलर जगह पे ही दे के रखा है। तो जब आप आंसर राइटिंग करोगे ना, तो क्या होगा कि आप वहीं से वो पूरा मेंशन कर लोगे। देखो स्टेप टेकन भी है यहाँ पे, कंक्लूजन भी दे के रखा है, सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाएंगी।
अब ये देखिए 5 ईयर प्लान्स कैसे इन्होंने मेंशन करें। एक ही पूरे ऐसे ब्लॉक फॉर्म में क्या होता है, आपके दिमाग डायग्राम को कुछ ज़्यादा अच्छे से रिटेन कर पाता है। और अगर हम कंपेयर करें उसे कि नॉर्मल कहीं पे से बुक लिखा हो तो अपना दिमाग उसको उतने अच्छे से रिटेन नहीं कर पाता है। वो रिटेन कब कर पाएगा, जब आपको वो थोड़ा डिफरेंट सा लगेगा, थोड़ा कलरफुल लगेगा, या फिर थोड़ा ब्लॉक फॉर्म में होगा, या तो माइंड मैप के फॉर्म में होगा, तो वो ज़्यादा रिटेन कर पाएगा आपके दिमाग पे। तो फिज़िक्स वाला ने जो बुक्स बनाई हैं, ये बच्चों के सोच के ही पूरी सारी बुक्स का जो फॉर्मेशन है ये हुआ है। और ये एक सच्ची में वन स्टॉप सॉल्यूशन है सारी पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन का, मेरे हिसाब से। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी के बारे में। इंडेक्स तो है ही। अब ये देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं डायग्राम्स। तो हर एक टॉपिक पे आपको डायग्राम मिल जाएंगे यहाँ पे। एंड उसके साथ साथ हर एक जगह पे PYQs, जैसे कि मैंने पहले बताया था। और ये देखिए टाइमलाइन कितने अच्छे से इन्होंने मेंशन की है। मैंने और बुक्स में देखी है, मुझे कुछ नहीं समझ में आती थी वो क्या लिख के रखे हैं, कैसे लिख के रखे हैं, बट यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर तरीके से उन्होंने टाइमलाइन को मेंशन किया। और डायग्राम देखिए कितने क्लियर हैं। और बुक्स में जो डायग्राम्स होते हैं ना, वो आपको पता नहीं होते, कैसे ब्लर ब्लर टाइप के होते हैं, दिखते भी नहीं हैं। यहाँ पे बहुत क्लियर डायग्राम मेंशन है, तो जो कि आपको कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेंगे, है ना। तो बस यही था मेरा पूरा संपूर्ण का रिव्यू। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो क्या, बट मेरा ये ऑनेस्ट रिव्यू है, जो मैं इसको पढ़ रही हूँ उतने टाइम से, उसके बाद दे रही हूँ। और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो ना, मेरा रिव्यू अच्छा लगा है, तो आप भी ख़रीदिए बुक। बहुत अच्छी है आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। और इसके साथ साथ आप ना जो भी मंथली मैगजीन्स हैं, उसको करंट अफेयर को इससे रिलेट कीजिए, और कुछ बुक नहीं खरीदिए। और इन्हीं बुक्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। दैट्स ऑल फॉर योर प्रिपरेशन, नथिंग एल्स इज़ इम्पॉर्टेंट।